तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज पढ़ेंगे क्लास 10th में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक धावन सोडा। मेरे प्यारे बच्चों, ये धावन सोडा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है, इस बार भी आएगा। तो शुरुआत करते हैं धावन सोडा। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, जिसका अर्थ होता है Na2CO3 10H2O। यानी कि सोडियम धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और अर्धसूत्र होता है Na2CO3 10H2O। तो मेरे प्यारे बच्चों, बनाते कैसे हैं? बनाने की सिंपल सी विधि है। कास्टिक सोडा लेंगे, सांद्र कास्टिक सोडा। कैसा लेंगे? सांद्र कास्टिक सोडा लेंगे और इसमें हम CO2 गैस प्रवाहित कर देंगे। जब CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा Na2CO3 प्लस के H2O। यहाँ Na2CO3 क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? निर्जल सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया? निर्जल सोडियम कार्बोनेट। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे 2 और हमारी अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी? बैलेंस। अब भौतिक गुण की बात करते हैं। तो धावन सोडा गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसके एक अणु में क्रिस्टलन जल, ये जो होता है किसी भी पदार्थ के फॉर्मूले में या इसके एक अणु में जितने H2O होते हैं, जितने जल के कण होते हैं, उसे बोलते हैं क्रिस्टलन जलन। तो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे ये 10 है। यह जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। इसे शुष्क वायु में रखने से क्रिस्टलन जल के अणु निकल जाते हैं। जैसे ही धावन सोडा को खुला छोड़ देते हैं तो जो 10H2 हो ये निकल जाएगा, केवल क्या रहता है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 रह जाता है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक गुणों की। तो रासायनिक गुणों में पहला प्रभाव है हमारा ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा के प्रभाव में क्या होता है? जैसे ही Na2CO3 10H2O को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। क्या हो जाता है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्लस के 10H2O। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों CO2 से क्रिया। CO2 से क्रिया यानी कि जब निर्जल सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, तो जलीय विलयन मतलब इसमें क्या मिलाना पड़ेगा? जल मिला देंगे तो Na2CO3 प्लस के H2O। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है NaHCO3 जिसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2। इसे मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। अगला मेरे प्यारे बच्चों जल से क्रिया। तो जल से क्रिया करते हैं तो Na2CO3 प्लस के H2O। तो मेरे प्यारे बच्चों बन जाता है NaOH प्लस H2CO3। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, वाटर भी क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अगला बच्चा अम्लों से क्रिया यानी कि Na2CO3 जब किसी अम्ल से यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 बन जाएगा, H2O बन जाएगा और CO2। सिंपल सी बात है, जब सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो कि हवा में उड़ जाएगी। अगला है बुझे चूने से क्रिया। तो Na2CO3
प्लस CaOH का होल ट्वाइस। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा NaOH प्लस CaCO3। CaCO3 क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जब सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3 प्लस SO2। तो एरो बन जाएगा Na2SO3 प्लस CO2 और CO2 गैस उड़ जाएगी। पुनः Na2CO3 प्लस H2O प्लस SO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों बन जाता है NaHSO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।